ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बलराज। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मोह की महिमा। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतरादिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्र आदिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धन आदिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूँ, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु यह तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं करता। कल अपन ने मरण पर चर्चा की थी। अगला पॉइंट है शरीर को छोड़कर ये तो बन देगा, वहाँ व्यंतर आदि। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि भूत पिशाच यक्ष राक्षस व्यंतर आदि अपने पूर्व भाव संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, है ना। कोई कई बच्चों को अपना पूरा भाव याद रह जाता है, वे जगह स्थान तक बता देते कि हम इस जगह के थे और ऐसा हमारा मरण हुआ था, है ना। कई लोगों को जाति स्मरण भी हो जाता है। ऐसा सब देखने पर भी कि भाई जीव आज का नहीं है, मैं आज का नहीं हूँ, मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। देखो ये कैसे परिवर्तन है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, सब दिखाई देते हैं। सबके अंदर आत्मा दिखाई देता है और वो सब जीव राशि दिखाई देती है। और ये जीव त्रियंच गति वाला कितनी तकलीफ भोग रहा है, दुख भोग रहा है, इसको भी प्यास लग रही है, इसको भी भोजन चाहिए, इसके भी बाल बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है। तो ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष में सारा मोह, सारा जीव, सब जैसे अपन जीव हैं ऐसे अन्य जीव दिखाई देते हैं और बहुत दुखी दिखाई देते हैं, तो भी विचार नहीं करता ये जीव दुखी क्यों है। ख्याल में है ना, ये जीव बेचारा त्रियंच गति में इतना परेशान क्यों है, ये आदमी गरीब क्यों है, ये आदमी आँख नहीं है, ये आदमी लंगड़ा है, इस आदमी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, देखो ये कितना दुख भोग रहा है। तो ये सब देखने पर भी टोडामल जी साहब कहते हैं ये मोह ऐसा है कि आँखें से सब कुछ दिख रहा है फिर भी वो मोह विचार नहीं उत्पन्न होने देता। समझ में आया ना, ये मोह की महिमा है। ये आँखन के होत भय अंधे बने
और मोह के दलदल में ऐसे फंसे। सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि अरे भैया कितने दिन की ज़िंदगी है, ना जाने कब आयु कर्म पूरा हो जाए, 1 मिनट में हार्ट फेल हो जाए, 1 मिनट में एक्सीडेंट हो जाए, 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है, भूकंप आ जाए, मर जाए, क्या पता है। लेकिन मोह ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होने देता। मोह तो कहता है तुम तो लगे रहो, आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, परसों सुख मिलेगा, कोई बात नहीं, आज सुख नहीं है तो कल मिलेगा। ये मोह की महिमा है। ये मोह हमेशा घुमाता है, हमेशा। जब भी जीव तत्व विचार करने बैठता है, अरे मोह कहता है बाद में कर लेना। क्या कहता है मोह? अरे बाद में कर लेना ना तत्व विचार, जिंदगी पड़ी है, अभी क्या है अभी पैसे कमाओ, बाद में कर लेंगे तत्व। ये नहीं कह रहे तत्व विचार नहीं करेंगे। जब मोह देखो कैसे घुमाता है, क्या है? हाँ, उसका भी ख्याल नहीं आता। ये मोह की तो महिमा है। ये अगर घुमा रहा है, ये ख्याल में आ जाए तो फिर घूमेगा क्यों? हाँ, तो वो मोह बार बार विचार करने, अरे अभी तो हम गृहस्थ हैं, इसी तरह की युक्तियाँ खोज लेता है। अभी तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अभी तो हमें बाल बच्चे पालने हैं, बाल बच्चों की शादी करनी है। ठीक है, आपकी बात सही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें पता है। ये भव खोने जैसा नहीं है, हमें पता है। पूजा पाठ में धर्म नहीं होता, हमें पता है। तो भैया जब सब कुछ पता है तो आत्मानुभव क्यों नहीं करते? अब करेंगे ना, अभी थोड़ा समय, अब क्या करें? अभी हम पंडित जी जो हो रहा है वो कर रहे हैं। रोज मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, और अपना ऐसा नहीं है, आचरण भी बहुत अच्छा पालते हैं। अब ठीक है, आत्मानुभव भी करेंगे। ये तो ऐसी बातें करता है। अथवा आत्मानुभव अपने हाथ में थोड़ी है, वो तो जब पर्यायनी होगी तब आएगी। अथवा समझ गए, जो बारीक भूलें बता रहे, पहले तो स्थूल भूल कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थों को आत्मानुभव नहीं होता। इस तरीके के भी लोग हैं, उनको तो उस तरफ ध्यान नहीं है। मुमुक्षु हैं, उनको ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं, आत्मानुभव तो चौथे गुण स्थान में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बोले अब तुम्हें तो पता चल गया कि होता है, तुम क्यों नहीं करते? कि हम करेंगे, अभी नहीं करना है, अभी हमें घर गृहस्थी के काम है, सब चीज़ें हैं, अभी हम करेंगे। फिर तीसरे तरह के लोग हैं कि साहब सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी वो तभी आएगी, अपने हाथ में तो है नहीं। आत्मानुभव जब होना होगा तब होगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। ऐसी बातें बनाता, ये सब मोह है। ये मोह इतनी बढ़िया बातें करवाता है। जीव कहता आज मैं तत्व विचार करूँगा, तो मोह कहता आज मत करो, कल करना, आज दुकान चलो। ख्याल में है ना? मंदिर में मन लग भी रहा है, आज बहुत प्रसन्न है, मन अच्छा लग रहा है, पूजा में भी लग रहा है, स्वाध्याय में भी लग रहा है ना? तो मन कहता है कि नहीं अब ज़्यादा मत लगाओ, टाइम हो गया है, अब चलो अभी, फिर कल करना। ऐसे करते करते कितने कल निकल गए, कितना जीवन निकल गया, और वो कल नहीं आया। ख्याल में है ना? और प्रॉब्लम क्या है, और देखो और क्या कहते हैं, फिर भी ऐसा होने पर शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। एक बार स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे देखे जाते। बोलो नहीं देखे जाते? बोलो। अरे अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, भाई बहन, हम सब जरा सा भी अगर हमारे अनुसार नहीं होता है, 1 मिनट में पलटी मार जाते कि नहीं मार जाते? नहीं है जगत का स्वरूप। अरे बेटा अभी 4 साल का नहीं है, 6 साल का नहीं है, और जरा सा बाप उसके मन का नहीं कि तुम बेकार, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे घर में काय को पैदा हो गया, ऐसे बोलता है। ऐसे शब्द प्रत्यक्ष सुनते हैं माँ बाप, नहीं सुनते हैं? अब उल्टा करो, बेटे अपने मन का नहीं चले तो माँ बाप कहते किस घड़ी में नालायक हमारे घर में पैदा हो गया। बोलो। पत्नी के 100 काम करो मन के, 99 करो और 1 नहीं करो। तुमने किया ही क्या है? तुम काय के पति हो, तुम मर गई, तुम्हारे राज बबले में।
अब पति कहता है मैं कौन सा भैया, मैं ही तो मर ही जा रहा हूँ, लगा ही तो हूँ। पति पत्नी ऐसे दो पहिए हैं जो दोनों पिसते हैं और दोनों एक दूसरे पे क्लेम करते हैं। पिसते दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि पत्नी सुख में या तुम दुख में, पिसते दोनों हैं। क्योंकि वो गृहस्थी की डोर है ना, जैसे गाड़ी में दो बैल जुते तो दोनों ही को बाहर खींचना है, ऐसे ही पति पत्नी उस बैल की भांति उस गृहस्थी रूपी रथ को खींचते हैं। तो क्या होते हैं, मूर्ख ये नहीं सोचते कि हम मोह के कारण दुखी हैं, नहीं समझ में आया। हमें गृहस्थी दुख का कारण क्या समझते हैं, ये पति ढंग का नहीं मिला। वो पत्नी सोचती है पति ढंग का नहीं मिला। अरे ढंग की बात ही नहीं है, ये जो मोह पैदा हुआ कि शादी करूं और गृहस्थी बसाऊं, ये दुख दे रहा है भाई। वो कौन सुखी है जगत में? देखो, एक तो हमने जो सुख का लक्षण बना रखा है वो हमारी बहुत गलती है, जो सुख का लक्षण बना रखा है। हमें सुख का लक्षण हमेशा वो बनाना चाहिए जो वास्तविक हो। ये हमारी कल्पना से बनाया हमने, वस्तु स्वरूप में नहीं है सुख का लक्षण। हमें क्या लगता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है। अब ये लक्षण बिल्कुल स्वरूप के खिलाफ है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। कि क्यों कि आप दुनिया में जाओ, हजारों आदमी से मिल लो, सर्वे कर लो, जिनके पास बहुत धन है लेकिन वे बिल्कुल सुखी नहीं है, वे बहुत परेशान हैं, उनके दुख अलग टाइप के हैं। अब कई लोग ऐसे भी सुनने में आते कि सब 5-5 कोठियाँ खड़ी और एक कोठी 5-5 करोड़ की है, बहुत पैसा है लेकिन लड़के की शादी नहीं हो रही। अब बताओ कि साहब हम लड़की फ्री में लेना चाह रहे, हमें एक पैसा नहीं चाहिए तो भी नहीं मिल रही लड़की, है ना? बताइए कि विचित्रता है। लड़के में भी कोई कमी नहीं है लेकिन नहीं हो रही, कभी कभी लड़की की नहीं होती। अब वही दुख भारी है। अब उससे कह रहे तो भाई कोठियों का, अरे वो कह रहा कोठियों का क्या करें, ये दुख दिख रहा। किसी के पास बहुत बढ़िया सब कुछ है, उसके शरीर में रोग हो। अब धन, तो इसलिए धन सुख का लक्षण नहीं बनाना चाहिए। सुख का लक्षण ज्ञानियों ने निराकुलता बताया है, और वो ज्ञानियों ने बताया इसलिए नहीं, निराकुलता ही सुख का लक्षण है। क्या कहा मैंने? निराकुलता ही सुख का लक्षण है। कि कैसे है कि जो निराकुल होगा वो ही सुखी होगा। देख लो, आप किसे सुखी कहो, जैसे मैं आपसे मिला और आपने कहा पंडित जी कोई चिंता नहीं अपने को, सब मस्त है, तो आप सुखी हो। अब आपके पास मकान है, दुकान है, व्यर्थ की बात है, आपके अंदर निराकुलता होनी चाहिए। हमारे मुनिराज सुखी है कि नहीं? हमारे मुनिराज के पास ना धन है, ना घर है, ना बाल बच्चे हैं, ना कुछ है, ना खाने की व्यवस्था है, फिर भी मुनिराज के चेहरे पर जो आनंद की गरिमा है, जो आनंद चल रहा है, वो सुखी है कि दुखी है? सब सुखी हैं। कि क्यों सुखी हैं? कि निराकुल है। इसलिए निराकुल नहीं कि घर गृहस्थी है, नहीं है, ये उत्तर मत लेना कभी भी, अपन ऐसा ही पकड़ लेते हैं। ऐसा कोई झंझट नहीं है, झंझट अंदर नहीं है। बाहर की झंझट से झंझट नहीं होती, झंझट अंदर होती है। अगर कोई मुनिराज ऐसे हो कि मुनिराज हैं और दुखी हो, कहें भैया आहार की व्यवस्था नहीं होती, बड़े परेशान होते हैं, गर्मी बहुत परेशान करती है, समाज वाले रहने की व्यवस्था नहीं करते, तो देखो वो मुनिराज दुखी हो गए ना। उनको कैसे कहोगे दुखी है ये? तो दुख का लक्षण आकुलता बनाओ। क्या बनाओ? कोई संयोग दुख का या वियोग कोई दुख का या कोई परिस्थिति सुख दुख का लक्षण मत बनाओ। हम क्या करते, परिस्थिति बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? हम सोचते हैं कि इस आदमी के पास इतना पैसा है तो ये सुखी होगा। ये गलत है बिल्कुल। हम सोचते हैं कि इसके पास इतनी सुंदर पत्नी है तो ये सुखी होगा। ये बिल्कुल नहीं। आपको दूर से लेकिन हो सकता है वो जो सुंदर पत्नी हो, समझना मेरी बात, वो उसको इतनी आकुलता उत्पन्न कराती हो, और एक काली कलूटी इसको देख के तुम्हें लग रहा है इस आदमी के तो भाग फूट गए, ऐसा भी लग सकता है ना तुम्हें, लेकिन उसकी पत्नी उसे इतनी अनुकूलता देती है, हर चीज़ हाथ पे देती है, समय पर उसकी जो जैसी व्यवस्था है बढ़िया से बढ़िया करके देती है, इतनी सी डिमांड नहीं करती। समझ में है ना?
रंग रूप वाली पत्नी से रंग रूप वाला सुख मिलेगा तो दुख दूसरा मिलेगा, समझ में आया ना। और वो दुख ज़्यादा है, क्यों है? प्रश्न करो क्यों है? क्योंकि रंग रूप का मजा ज़्यादा दिन लिया ही नहीं जा सकता। 5 इंद्रियां एक ऐसी हैं, मैंने उस दिन इनके भोगों के संबंध में चर्चा ली थी कि तुम विश्व सुंदरी से शादी कर लेना। किससे शादी कर लेना? विश्व। तो भी इंद्रियां कुछ दिन बाद कहेंगी, क्या कहेंगी? कुछ दिन बाद शादी किससे करी? विश्व सुंदरी से। तो भी जो इंद्रियां कुछ दिन बाद कहेंगी कि अब इसको हटाओ, अब वो दूसरी ऐसे ही लगे। वो कहेंगे भाई ये विश्व सुंदरी है कि हो गया, जान लिया। इंद्रियों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है। इंद्रियां तो ये कहती कि हमारे परिचय में आगे बात खत्म होगी। जब तक परिचय नहीं था तब तक अट्रैक्शन था। हैं? हाँ स्त्री रूपवती, पुत्र अधर्मी। ये दुखदाई है, ये जो है दुख के कारण है। पुत्र अज्ञानी। हाँ समझ गया, बिल्कुल ठीक है, बोलो। अगर पत्नी रूपवती होगी तो वो व्यक्ति दुखी रहेगा, उसको ये सोचा कोई इसके साथ नहीं। हाँ, वो कई प्रकार की आकुलता है, एक तरह की आकुलता नहीं है, कई तरह की आकुलता है। देखो बात है, बस अभी घबराना नहीं, अपन ये सिद्ध करने में नहीं लगे हैं कि कोई पर पदार्थ दुख का कारण है। ये सिद्ध करने में लगे हैं कि तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि ये पर पदार्थ इसके पास है तो ये सुखी होगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये है ही नहीं वस्तु स्वरूप। अरे भाई कोई पदार्थ किसी के पास है इसलिए सुखी होगा, जाके उससे मिलो। जिसके पास बहुत धन है तुम्हें लगता है इसके बहुत आनंद होगा, अरे कैसी बातें करते हो, जाके मिलो। उसको धन की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि धन है ना उसके पास, उसकी दृष्टि कहीं और लगी हुई है। और वो दृष्टि ऐसी लगी हुई है कि उसके सामने वो धनवन कुछ दिखाई नहीं देता। उससे कोई कहता भी है अरे आपके पास तो बहुत माल है, बहुत पैसा, वो कहता चूल्हे में गया पैसा, औलाद नहीं है। अब उसको औलाद का दुख इतना सताता है कि वो कहता है कोई काम की नहीं। बोल, अब किसी के पास औलाद है, 4 लड़के हैं, तुम्हें देख के लगता हुआ इस आदमी को तो 4 लड़के हैं भाई साहब। और कई को लगता ही है, कई अभी भी किसी के एक लड़के से 2 हो जाए ना, और 2 से 3 हो जाए शुरुआत में, तो बड़ी चौड़ी छाती करके चलता है। 3 लड़के हैं, जैसे किसी को कितने लड़के? 3 है, 3। अच्छा, जैसे ये सोचता है कि 3 है तो ये सोने की चम्मच में खाएगा। और एक दिन ऐसा होता है कि वे 3 कहते छोटे वाले के चले जाओ, छोटा वाला कहता बड़े वाले के पास चले जाओ, और बड़ा वाला कहता बीच वाले के पास चले जाओ। वो तीनों रखने को तैयार है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे 3 तिगाड़ा नहीं, 4 चगाड़ा भी हो तो भी काम बिगाड़ा है, समझ में आया ना। 5 चगाड़ा हो तो भी काम बिगाड़ा। तो क्या है संसार का स्वरूप? हम किसकी बताएं तुम्हें? ये घर घर की कहानी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। और देखो भाई, ये मान्यता बदल दो कि पर द्रव्य तुम्हें त्रंच मात्र भी सुखी कर सकता है। मैं तो वो उदाहरण दे रहा था, वो आधी बात रह गई कि वो रूपवती स्त्री का लिया कि देखो जो रूपवती स्त्री होगी वो अपने रूप के उस अहंकार में कि मैं रूपवती हूँ, समझना मेरी बात, तो उसके रूप का ही इतना प्रदर्शन रहेगा कि उसे और कहीं प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? अभी पकड़ना थोड़ी गहरी बात। तो वो ये नहीं सोचेगी कि तुम्हें बहुत बढ़िया भोजन कराओ, क्योंकि वो कहती रूप मेरा बहुत अच्छा है, तुम्हें और कहीं से मुझे प्रसन्न करने की हो, तुम तो रूप पे ही मुग्ध हो। तो वो कहती खा लो ढंग से जो बना है, अंत समझना। वो तुम्हारे हाथों हाथ ज़्यादा काम करने वाली नहीं है। अब जो रूपवती नहीं है तो वो रूप से प्रसन्न नहीं कर पाती, तो वो और चीज़ों से प्रसन्न करती है। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो बहुत सुंदर नहीं होती वे काम ज़्यादा करती हैं, और जो सुंदर होती हैं वो काम कम करती हैं। बात सीधी सी है, ये सुंदर नहीं है तो ये अपना कहीं और से प्रेजेंटेशन देना चाहती है कि मैं सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखो वैसे तो तुम्हारे सारे काम करती हूँ ना। और वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम भले ही नहीं करूँ लेकिन सुंदर तो बहुत हूँ।
तो ये ऐसा मत समझना कि जीव कोई अच्छा, भाई ऐसा ही संसार का स्वरूप है। जो आदमी कमा नहीं था पाता वो रसोई में जाके सब्जी बनाता है, घबरा नहीं, टेंशन नहीं लेता। थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि क्यों, कि भाई वो कहीं ना कहीं तो कुछ करेगा, कहीं तो दिखाएगा कि मैं कुछ काम का आदमी हूँ। ख्याल में है कि नहीं आए तो घर गृहस्थी काम करेगा, बच्चों को नहा धो देगा, ये कर दे। लेकिन जो कमाने वाला पुरुष होगा वो एकदम रोम में रहेगा। भाई अगर वो कमाए नहीं तो फिर वो रोम में नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपना प्रदर्शन कैसे कर रहा है, कमाने से। अंतर समझ में? तो हर जीव कहीं ना कहीं तो कुछ प्रदर्शन करे। तो अब अपन को निर्णय ये करना है कि ये कोई दुनिया में ना अच्छा है ना कोई बुरा है, सीधी सी बात। देखो जो सेठ आदमी है, अब थोड़ा और आगे बढ़ रही सी बात, वो दान दे के माल कमाता है। क्या है उसके पास? माल है, कहता है वो क्या होना जाए, वो कैसे कमाता है? दान से माल कमाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी माल कमाता है। वो कैसे कमाता है? कि वो सेवा करता है। तो मंदिर में आके क्या कर, भैया हम दान तो नहीं दे सकते लेकिन हम मंदिर में भैया काम पूरा करें। समझ में आया ना? अब तुम्हारे दिमाग में क्या है कि ये काम करने वाला तो अच्छा है, सज्जन है, और ये जो दान दे रहा है ये दुर्जन है। लेकिन बात है ही नहीं, अभिप्राय में जाके दोनों वही है। इसको भी प्रशंसा चाहिए, और हमने ऐसे देखे हैं जो पहले सेवा करते थे, लगे रहते थे, जब उनमें पैसा हो गया तो वे सेठ बन गए। अभी दूसरों को हुक्म चलाते हैं कि क्योंकि क्या हो गया कि अब उससे प्रशंसा की जरूरत नहीं है, अपने पास क्या आ गया, माल आ गया, अब जरूरत नहीं। तो तुम्हारा अभिप्राय तो वही का वही है, तुम लगे मान के ही लिए, उसमें कोई आफत की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो अब तो बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत खतरनाक। गृहीत मिथ्या दृष्टि जो रागी देवती देवताओं के पास लगा है, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा। तो उनकी सेवा करता है, जो भी करता है, पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, तो वो जो गृहीत मिथ्या दृष्टि वही होता है जो कमजोर बुद्धि का होता है। क्या कहा मैंने? गृहीत मिथ्या दृष्टि वही आदमी होता है जो कमजोर बुद्धि का होता है। कमजोर बुद्धि माने डरा हुआ और तर्क युक्ति ज़्यादा नहीं लगा, तो वो या पंथ पर संप्रदाय में फंसा हुआ। अब थोड़ी सी बात समझना, तुम्हें हमने समझाया कि भाई भगवान अच्छा बुरा करते, देवी देवता अच्छा बुरा करते, तो हिंदुस्तान में इतने देवी देवता हैं, फिर ये देश गरीब क्यों होता? यहाँ तो सब पैसे वाले होने थे, और वो बेचारा तो रोज़ पूछता है देवी देवताओं को, भीख मांगता फिर रहा है। तो तुम्हें तर्क युक्ति से बात समझ में आ गई। फिर तुमने पूछा ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ ये पैसा आता काहे से? देवी देवता तो नहीं देते, ये बात तो क्लियर हो। तो हमने कहा ये आता है पुण्य से। अब देख रहे हो मजेदार बात। तो उसने अगला प्रश्न किया ये पुण्य काहे से बनता है? तो ये सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति पूजा करने से बनता है। तो कहाँ चला गया? सच्चे देव शास्त्रों में। और उसमें पूछता है कि ज़्यादा काय में बनता है, कि अगर सुबह प्रक्षाल में आओगे तो बहुत विशेष बनता है, और पूजा रविवार को ऐसी इसको सेट कर दिया वहाँ, तो वो अभिप्राय में वो ही है। और पूजा किसकी कर रहा है? सच्चे देव शास्त्रों की। तो तुम्हें क्या लगता है कि देखो इसका गृहीत मिथ्या तो छूट गया, किस बात का छूट गया? उसका तो सीधी सी बात है, अभिप्राय मिथ्यात्व या नहीं मिथ्यात्व है ही नहीं। उसका तो अभिप्राय पैसा कमाना, अनुकूलता, पुण्य सामग्री, जो तुम कहते हो, रुपया पैसा मकान वो चाहिए। अब वो ये कहता है कि जिससे मिल जाए। मोक्ष ट्रेडिंग कंपनी, फलानी ट्रेडिंग कंपनी के क्या करते हो कि ट्रेडिंग करते हैं, कि किस चीज़ की करते, जो मिल जाए सब बेचते थे, 2 पैसे बचने चाहिए। एक ऑफिस बना रखा है, अंदर समझ में आया ना कि क्या बेचते हो? कि जिसका लॉट फंस गया हम तो वही बेच देते हैं, क्योंकि हमें क्या बेचना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताओ वहाँ पैसा किस में बच रहा कि साहब जो लॉट आया है कपड़े का है, 200 रुपये की पैंट है, वो मात्र 50 रुपये में मिल रही है,
200 की भी सेल लगा दोगे तो बहुत बिकेगा, लाओ रख दो। यार तुम्हारा कपड़े से तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध किसी से नहीं है। मेरा संबंध कैसे है? ऐसे ही हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है। हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हम तो 24 तीर्थंकर में भी भेद करने को तैयार हैं। नहीं है? अरे नहीं कर रखे क्या? कि बताओ इसमें से ज़्यादा ध्यान कौन देता है भक्तों पे? बोले साहब पार्श्वनाथ बहुत देते हैं। कि क्यों पार्श्वनाथ क्यों देते? कॉम्बिनेशन पता पार्श्वनाथ का कैसे बैठ गया? क्योंकि पार्श्वनाथ जब साधना कर रहे थे तो उनके भक्तों ने उन पर विशेष ध्यान दिया था। नहीं समझ में आया? कमठ ने पत्थर बरसाए तो पद्मावती धड़ेन्द्र ने रक्षा करी। तो भक्त और भगवान का संबंध स्थापित हो रहा है ना। बाकियों के साथ ये सिस्टम नहीं है। इसलिए पार्श्वनाथ मोक्ष तो चले गए लेकिन अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मुझ भूलिए नहीं करा। देव निवास दो अंत अब अभी आजकल बहुत मार्केट में मुनीसोबत छाए हुए हैं। अब जो देखो मुनीसोबत का मंदिर बनाने में लग गया। अब ये मुनीसोबत कहाँ से आ गए एकदम? तो इनका भी संबंध स्थापित किया। बोले साहब इनका जो है ना शनि देवता वाला काम है। अब ये धीरे धीरे जितना पंथ संप्रदाय मिथ्यात्व बढ़ेगा, इस सारे के सारे साधु संत महाराज ये सब सेट कर देंगे 24 के 24, किसी को किसी काम में लगा देंगे। शीतलनाथ शीतला माता के बराबरी पर रख दिए। बोले साहब ये इनका काम कर सकते क्योंकि इनका नाम क्या है? शीतलनाथ। और वो शीतलनाथ ऐसे ही नहीं पड़ा, शीतलता देने वाले। नहीं समझ में आया? संभावना संपत्ति देने वाले सब सेट कर देंगे। उसमें क्या जा रहा? तो संसारी जीव तो सुनो मैं क्या अपन क्या होता है इन बातों में बहुत खुश होते हैं कि देखो वो गिरीश मिथ्यात्व नहीं छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जैन दर्शन ये कहता है कि किसी आदमी ने गिरीश मिथ्यात्व छोड़ दिया तो जैन दर्शन ये नहीं कहता कि छोड़ दिया बहुत बढ़िया। वो कहता है ये बताओ छोड़ा किस अभिप्राय से? तुमने क्या चीज़ समझ के छोड़ा है? और तुम सच्चे देव सतगुरु के भक्त बन गए तो किस अभिप्राय से बन गए? बताओ, सच बताओ। अपने अपने हृदय पे हाथ रख के अपन सच्चे देव सतगुरु के भक्त हैं। भक्त है ना अपन सच्चे? हाँ सब सच्चे देव सतगुरु। क्यों हो आप सच्चे? क्या चाहते हो? सब भगवान बनना चाहते ना भगवान, इसलिए उनकी भक्ति करते हैं ना, सब इसीलिए करते हैं। तो अच्छा बताओ ये भी पता है ना तुम्हारे लिए कि भगवान कैसे बनते हैं? क्या ये भी पता है? तो फिर वो वाली प्रोसेस क्यों नहीं करती? उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो हमने देखा देखी बोला है मोक्ष में सुख है, हमें मोक्ष में जाना है, हमें चारों गतियों में नहीं रहना है। ये सब हमने देख देख के सुन के बोला है। अभी जो अनुभव चल रहा है वो अनुभव ये कह रहा है कि मोक्ष तो जाना है लेकिन बाद में। मोक्ष कहाँ जाना है? अनंत मोक्ष जाना है। कब जाना है? कब जाना है? साहब बाद में जाना है। अभी तो वैसे ही पंचम काल में तो जा नहीं सकते। कब जाना है मोक्ष? बाद में जाना है। अभी कहाँ जाना है? अभी पैसा कमाना है। तो ये तुम्हें मत समझ लेना कि ये तुम्हारी प्लानिंग बहुत बढ़िया है। ये मोह की प्लानिंग है और मोह तुमसे कहता है, जैसे तुमने मोह से कुछ कहा, जैसे माँ बाप करते हैं ना अपने बच्चे के साथ। बेटा कोई बड़ी चीज़ के लिए बचल गया, अब माँ बाप को वो दिलानी नहीं है, अब वो मान नहीं रहा, रास्ते में फंस गया है। तो पापा क्या कहते हैं, बेटा भी घर चलो, ठीक है अपन 2 दिन बाद तुम्हें दिला दूँ, 4 दिन बाद दिला दूँ, चलो 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 अभी चलो। तो बच्चा कहता पप्पा पक्का, पापा पक्का, हाँ बिल्कुल 4 दिन बाद 4 दिन बाद 4 दिन बाद। और पापा भी जानते 4-6 दिन बाद ये भूल भाल जाए, बात खत्म हो जाएगी, या 4-6 दिन बाद दोबारा कहेगा तो फिर कुछ देखेंगे। अभी का तो मामला सुलटा। ऐसे जीव कहता मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और कभी कभी फंस जाता है मामला। तो मोह कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम सही चीज़ मांग रहे हो,
अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी गृहस्थी है ना, अभी तुम्हारे बाल बच्चे हैं ना, अभी तुम्हें पैसा कमाना है ना, पहले पैसा तो कमा लो भैया। फिर वो बातें याद करवाता है मोह। कौन सी? बसंत जी बोलते हैं कि श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का नहीं, और मुनिराज के पास 2 कौड़ी तो वे 2 कौड़ी के नहीं। समझ में आया ना? तो फिर ऐसे तर्क याद कराता है मोह, ये मोह कराता है। वो कहता अरे तुम्हें पता नहीं, पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। और हम ये नहीं कह रहे तुम सम्यक दर्शन नहीं लेना, हम ये भी नहीं कह रहे तुम आत्म अनुभव नहीं करना, लेकिन पैसा भी जरूरी है। गृहस्थ जीवन है ना, तो वो ऐसा समझाता है तो जीव को जम जाता है। हाँ ये बात तो ठीक है, तो अभी क्या कमा लूँ? पहले क्या कमा लूँ? पैसा। फिर 2-4-6 दिन में तुम्हारा कोई प्रवचन सुना, फिर भाव जगा, अरे रे कुछ नहीं रखा, मुझे तो अपना आत्मानुभव करना है। फिर वो समझाता है। पंडित जी ने प्रवचन तो बहुत अच्छा किया, बात एकदम सही बताई। ध्यान करना ही चाहिए, तत्व विचार करना ही चाहिए। मैं करूँगा, पक्का करूँगा। कि कब से करोगे? कि अभी रुक जाओ, अपन 2-4-6 दिन बात करें। फिर यहाँ वो कहेगा कि यहाँ तो गृहस्थ है, यहाँ कहाँ से हो जाएगा? तूने ध्यान करने की तो सही सोची है, गलत नहीं सोची, लेकिन तू घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, बाल बच्चों के बीच में कहाँ ध्यान होना है? इसके लिए तो सोना गिर जाना, इसके लिए तो सम्मेद से गिर जाना। फिर वो एक रास्ता दिखाता है, फिर तुम कहते ये प्लानिंग बिल्कुल बढ़िया है। समझ में आया ना? अब देखना ये मोह खेल खिलाता ऐसे, ये मोह की महिमा चल रही है। ये क्या समझा रहा हूँ? ये मोह की महिमा। तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि ये मोह की महिमा ही है कि सब कुछ दिखाई देता है फिर भी देखता नहीं है। और सोनागिर में पहुंच भी जाए तो कहता अरे बहुत दिन से नहीं आया, पहले वंदना तो कर लूँ, है ना। और फलाने आश्रम में तो गए ही नहीं, वहाँ तो मिला ही नहीं। फिर वहाँ वो 3-4 दिन प्रेम व्यवहार मिलने में, मिलाने में, वंदना करने में, भोजन की व्यवस्था बनाने में, शुद्ध कहाँ मिलेगा, सारी सेटिंग बैटिंग करने में 4 दिन निकल जाते हैं। ट्रेन की टिकट का टाइम हो जाता है, फिर चला जाता है। कहती यार तुम यहाँ ध्यान करने आए थे वहाँ, अब इस बार नहीं कर पाए, थोड़े विकल्प थे, अगली बार आएंगे। ऐसे करते करते बहुत चला जाता है। ये अपनी अपनी देख लेना कि ऐसे ही चल रही है कि नहीं चल रही जिंदगी। सब कुछ पता है, क्या नहीं पता बोलो धर्म के बारे? किसको नहीं पता कि आत्मा अनुभव कैसे होगा? फिर भी आत्मा की रुचि नहीं जगती, वेद ज्ञान करने का भाव नहीं आता, जहाँ चाहे दौड़ने का भाव आता है। जयपुर में शिविर लग रहा है, चलो, देवलाली में शिविर लग रहा है, चलो। सबको पता है कि शिविर से कुछ नहीं होता, नहीं पता। इतनी गर्मी में लोग देवलाली जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ जाएंगे। उनसे कहो कि इस जाने की जगह शांति से अपने घर में बेहतरीन धर्म ध्यान करो, यहीं लगाओ अपना तत्व विचार। अरे वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन इतना उपयोग लगता नहीं है। तो बातें देखो तो कितने गजब गजब की है, ये उपयोग इतना नहीं लगता। वहीं जाएंगे, प्रवचन भी सुनेंगे, उपयोग भी लगेगा, सब बढ़िया। देखना मजेदार, अंदर कसाय क्या काम कर रही है? ध्यान नहीं देता। कसाय कोई ध्यान की और तत्व की काम नहीं कर रही है, कसाय काम कर रही है मान की, राग की पूर्ति की, कि वहाँ सब जा रहे हैं। एक तो ये राग उमड़ता है, सब मिलेंगे, 4 दिन 6 दिन रहेंगे, बहुत मजा आएगा, समझ में आया। और अपना नाम भी दे रखा है पत्रिका में, और अपन क्या अनावरण भी करना है। ये सारा रंग राग का ही काम है पूरा। और वो सोचता है कि मैं धर्म के नाम से, क्योंकि धर्म के नाम से जाते तो मन कचोटता नहीं। अब कोई ऐसे बताओ अनावरण के नाम से जाए तो मन कचोटेगा ना। किसी से कहो क्यों जा रहे हो वहाँ? अरे वो पंडित जी भी आ रहे हैं, 2 प्रवचन भी सुन लेंगे, और उन्होंने नाम भी लिख दिया है हमारा, तो अनावरण कर देंगे, बाकी अपन को तो 2 प्रवचन बढ़िया सुनने मिल जाए। अब अंदर जाके देखो कि क्या सुनना है, प्रवचन के अनावरण। तो ये सारा खेल कसाय खिलवा रही है। वो जीव समझ नहीं पा रहा कि मैं फंस गया इसके जाल में, उसको पता ही नहीं है। इसलिए शांति से बैठ के ये जो अवसर मिला है आत्मकल्याण करने का, इस मोह को धक्का देना सीखो। ये मोह
तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताएगा, ऐसी ऐसी प्लानिंग बताएगा कि तुम फंसते चले जाओ। ये तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएगा, पैसा तो आज कमा लो, ध्यान कर लेना, कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अपन निवृत्ति ले लेंगे, 50 साल के हो जाएंगे फिर अपन को कुछ नहीं, व्यापार धंधे छूट जाएंगे और फिर तो धर्म ध्यान करेंगे। ये कब चलता है मन? जब आदमी 35 साल का होता है। मैंने कहा ना, मन की दौड़ वो आगे आगे ले जाता है। वो कहता बस यहाँ से तो निकल जा तू, जब 50 का होगा फिर हम तुझसे निपट लेंगे। वो 50 का होते ही फिर क्या कहता है कि यार अब 50 के हो गए, अब क्या करें, दूसरा ध्यान भी दिलवा देता है कि क्यों भैया आप 50 का कह रहे थे, अरे अब कह तो रहे थे, हमें क्या पता थी ये मुसीबत सामने की, क्या मुसीबत आ गई, वो मंदिर आ गया, वो मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे मुसीबत कि अब क्या मुसीबत आ गई, अरे वो लड़का हमारा ढंग का काम ही नहीं कर रहा, हमें जाना पड़ रहा है। ये भैया वो 35 साल में ये बातें याद नहीं आ रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं होगा क्या? इंजीनियर साहब आप बताओ, जैसा जैसा सोचा वैसे ही हो रहा है क्या? वो लड़के की शादी कर दे, वाह लड़के, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें बहू इतनी अच्छी आ जाएगी कि तुम सुखी रह लोगे? अगर आ गई सर घर को उठाने वाली तो पूरा घर उठा के घूमेगी और तुम परेशान हो जाओगे, क्या करोगे? इसलिए कहते कबीरदास जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कह रहे कब करेगा तू? काल 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 काल। और बनाने वालों ने इसको उल्टा बना दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी डली है परसों। एक से होशियार लोग हैं, एक से एक बड़े दुनिया में, अभी थोड़ी। अरे भैया ये टोडेमल जी साहब कह रहे तुम्हें पता नहीं, ये मोह तुम्हें महाराज तक बनवा देगा। क्या बनवा देगा? और आदमी वही है, वो बनवा दिया महाराज। पता मोह कभी कभी ऐसी बातें भी करता है, कुछ नहीं रखा संसार में, सब स्वार्थ के साथ ही है। अब जो कसाई बोल रही है क्योंकि सब जगह से धोखे मिल गए, पैसा है नहीं, काम चला नहीं, शकल सूरत है नहीं, कोई पूछता है नहीं, तो फिर मोह कहता है क्या रखा दुनिया में, कुछ नहीं है। अरे क्या शादी करके क्या मिलना था, ये मोह है, ये तुम्हें मोह घुमा रहा है और तुम सोच रहे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कुछ नहीं, नहीं कमाया, अच्छा नहीं कमाया, फंस जाते, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे। कौन बना रहा है ब्रह्मचारी? आत्मा नहीं, अनुभव नहीं, वेद ज्ञान नहीं, ये मोह ब्रह्मचारी बना रहा है। और ब्रह्मचारी बन जाता है तो चाहे सकल हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ काम तो हो, लोग आगे नमस्कार तो करने लगते। मोह कहता देखो, मोह कहता अब ठीक है मामला, फिर मोह कहता कपड़े और उतार दो तो मजा आ जाए। अभी जो ये इच्छामी और बंदामी बैठ के नमोस्तु पे आ जाएंगे सीधा है, इच्छामी बंदामी और नीचे वालों से जय जिनेन्द्र, ये 3 कैटेगरी है ना नीचे वालों की। तो वो सोचता है कि अभी जो जय जिनेन्द्र करते हैं और अगर रेलक शुल्लक की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो इच्छामी करने लगेंगे, और मुनिराज बन जाएंगे तो नमोस्तु, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये मोह कह रहा है कि छोड़ा ही दे यार कपड़े, क्या चक्कर में फंसता, इतना छोड़ा इतना और सही। आत्मा है नहीं पता बिल्कुल, आत्मा का कोई लेना। देखो जो मोह की दौड़ है, लोग कहते लोग मुनि कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन के, अरे भाई मोह तुम्हें कुछ भी बना दे, जब मोह नहीं है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। अरहन माउंट एवरेस्ट, अभी एक आदमी असम का है, 25 बार गिनीज बुक में नाम लिखाने के चक्कर, कितने बार चढ़ गया, और जितनों के साथ चढ़ता था कहीं तो उसमें हार्ट अटैक में मर गए ऊपर जा जाके, क्योंकि वो ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है, तो कहीं तो मामले खतरा। अब मुझे एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के क्या मिल रहा है बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या मिल रहा है बताओ, कौन सा सुख मिल रहा? कि ये सुख मिल रहा कि दुनिया गिनीज बुक में नाम लिख गया, लोग फोटो खींचने लग गए, यही तो है। तो ये कोई वीतरागता का चिन्ह है कि मोह का चिन्ह है?
ऐसे ही मोह के लिए आदमी महराज बन सकता है, मोह के लिए आदमी माउंट एवरेस्ट कर सकता है, कुछ भी करा सकता है। मान कुछ भी करा सकता है। मान अगर जुड़वा सकता है ना तो मान छुड़वा भी सकता है। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? मान अगर जुड़वा सकता है, जोड़ो जोड़ो, तो फिर कोई मान कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इसलिए छोड़ने में भी धर्म नहीं, जोड़ने में भी धर्म नहीं। इसलिए जो लोग भावुकता में तत्व के आचरण आदि का अनुसरण करते हैं, भावुकता में चढ़ चढ़ के बहुत बहुत नियम धर्म पालते हैं और आत्मा की सुध नहीं लेते, वेद ज्ञान नहीं करते, आत्मानुभव की तरफ उनका ध्यान नहीं है, वे लोग कसाय में ही आगे बढ़े हैं। उनके कसाय के अभाव का मार्ग नहीं है। याद रखना, जैन धर्म वैज्ञानिक दर्शन है। यहाँ भावुकता से कुछ काम नहीं होता। यहाँ कोई कसाय के अभाव के नाम पर पदार्थों के त्याग कर देने मात्र से कसाय का अभाव नहीं होता। समझना बहुत ध्यान से। कोई भावुकता में आके महराज बन जाए, कपड़े उतार दे, नग्न दिगंबर मुनि हो जाए, साधु हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाए, इसलिए इसके मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा जैन दर्शन के धर्म, ये कोई मतलब नहीं। कोई आदमी कुछ भी करे, खूब दान दे, दान देता जाए, अपनी सारी संपत्ति लुटा दे और सोचे कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन आत्मा की रुचि पूर्वक आत्मा के अनुभव से होगा। क्या कहा मैंने? आप मोह की महिमा पहचानो। मोह कई तरह का है। मोह सीधा सा गणित पता कैसा है? मोह ऐसा है कि वो तुम्हें संसार में रखना चाहता है। क्या कहा मैंने? मोह तुम्हें संसार में रखना चाहता है, इसलिए वो जानता है कि अगर ये सब ओर से उखड़ जाएगा, सब ओर से अगर उखड़ जाएगा तो फिर ये संसार में कैसे रहेगा। इसलिए वो तुम्हें सब ओर से नहीं उखड़ने देता। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी ना तो वो कहता कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी बन जाओ। वो कहता बस लगे रहो कहीं ना कहीं, लेकिन लगे रहो पर में, स्वयं की तरफ मत जाओ। अंतर समझ में आया? हमें इसकी कोई चिंता नहीं। वो कहता कि तुम मुनि बन गए, कि तुम भोगी बन गए, कि योगी बन गए, इससे उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको सिर्फ टेंशन ये है कि तुम आत्मा में नहीं जाना, अंदर मत देखना। अंदर देखोगे तो मोह कहता फिर मुझे भागना पड़ेगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे दुनिया में होता है ना कि तुमको दुनिया में देखा होगा कि यार मुझे धंधा करना है, बिजनेस, तो आदमी अपना बिजनेस नहीं बताता, बाकी के सब बिजनेस बताता है। ये कर लो, वो कर लो, ये तो नहीं यार तुम नहीं 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 इसमें कुछ दम नहीं है। देखा होगा तुमने। अगर मतलब उससे कह रहे इसमें दम नहीं है तो तुम खुद काय बोला, मैं तो लग गया था है, मैं तो पुराना है क्या? हाँ रमेश जी तो बता देते, क्योंकि रमेश जी का धंधा ही नहीं है। रमेश जी तो टाइम पास कर रहे हैं ना। रमेश जी कह रहे मैं धंधा छोड़ दिया, हम दूसरे धंधे फंस गए। आज तो प्रॉपर्टी डीलर है वो, ख्याल में है ना। तो आदमी को क्या लगता है जैसे कि अगर इसको मैंने यही धंधा बता दिया और तो जी हमारे ही में चक्कर फंस जाएगा, यहीं बैठ जाएगा और हमारे ही माल पर हम तो बहुत दिक्कत में जाएगी। बिल्कुल मोह ऐसा ही कहता है, बिल्कुल मोह ऐसा ही है। मोह कहता है कि तुम कुछ भी करो, बस आत्मा की तरफ मत आया। तुम्हें सूली पे लटकना, सूली पे लटकना। तुम्हें एक टाइम की रोटी तो छोड़ो, तुम पूरे टाइम को छोड़ दो, लेकिन यहाँ मत आना। आत्मा की बात सुनो, इसमें करणानियोग पढ़ूंगा, तू करणानियोग पढ़, चरणानियोग पढ़, द्रव्यानियोग पढ़, प्रथमानियोग पढ़, खूब कहानी किससे याद कर, गाथाएं याद कर, जो करना है वो कर, लेकिन आत्मा अनुभव का नाम मत ले लेना। बस यहीं से जीव चक्कर खाता है। इसलिए जीव को पता थोड़ी चलता है कि जीव मोह कह रहा है कि शास्त्र पढ़ो। क्या मोह कह रहा पढ़ो,
और पढ़ो, क्योंकि मैंने बताया ना इंद्रियों की कैसी आदत है, नए नए को जानने की आदत है, लेकिन वे इंद्रियां जीव की तरफ नहीं चलती, वे मोह की सुनती हैं। किसकी सुनती हैं? मोह। और मोह कहता है इंद्रियों से आत्मा की तरफ नहीं दिखाना इसको, बाकी जहां दिखा सको जो देखना हो देखो, कि शास्त्र देखना है, समय सार 3 बार पढ़ लिया तो कहता दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ, लेकिन जो समय सार में आत्मा लिखा है वो देखने बन जाए, इसमें देखो, इसमें पढ़ो। इसलिए पंडित भी ठगे जाते हैं मोह से, महाराज भी ठगे जाते हैं मोह से, अच्छे अच्छे विद्वान भी ठगे जाते हैं मोह से, अच्छे अच्छे श्रावक भी ठगे जाते हैं मोह से। मोह को ठगने वाला तो कोई महाज्ञानी होता है, जो मोह को पछाड़ दे देता है। वो कहता है बकवास बंद कर, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, शास्त्र ज्ञान से ना मिले यह आत्म अभिराम। अब इसमें तुम सब में लगा लेना, समाज सेवा से ना मिले यह आत्म अभिराम, जाति पंथ संप्रदाय से ना मिले आत्म अभिराम, समझ में। और ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चेतन अभिराम। ज्ञान क्रिया से बिल्कुल सरल है, ज्ञान को ज्ञान में जोड़ दो और आत्मा का आनंद ले लो। और ज्ञान को जब तक पर में जोड़े रखोगे, ये ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से कनेक्शन पर में होता रहेगा, तब तक ज्ञान अपनी ओर नहीं आएगा। ये इंद्रियां वो दलाल हैं जो हमेशा बाहर की ओर दिखाती, अंदर नहीं दिखाती इंद्रियां। समझ में आया? ये ज्ञान है ना, ज्ञान ऐसा समझ लो, ज्ञान रूपी राजा इंद्रियां। तो ज्ञान कहता है इंद्रियों से तो कुछ दिखाओ, कुछ बताओ। इंद्रियां कहती देखो कश्मीर, देखो ये गुलाब का फूल, देखो ये राजा, देखो ये महल, देखो ये स्त्री, देखो ये पुरुष। ज्ञान कहता हाँ देख रहा हूँ, इनमें बहुत मजा आता है, बहुत सुख है। बस ऐसा ज्ञान बेचारा बर्बाद होता चला जाए। जैसे अपनी जेब में पैसा हो ना बसेन जी, और अपन गए अपने मित्र के पास, जो भी आपकी सत्संग करते कि यार मेरे पास पैसा कितना है, 4 लाख, क्या बेचा? खेत बेचा, चल तेरे 4 के 8 कराओ। कैसे होते हैं? चल मैं बता रहा। गए, लगा दाव पे यार, अरे मैं कह रहा हूँ लगा, लाख लगाए, चले गए तो भैया मैं तो लुट गया। कुछ नहीं लुटे, अभी 2 लगाएंगे सीधे 4 आएंगे, लगा 2 और फिर लगा कि यार वो तो मर गया, एक ही बचा, कि अब ये भी क्या बचाना, क्या पता भाग्य में रहा तो लगा दे। क्या बिल्कुल ठीक, अब चलो घर। समझ गए? जैसी वो सत्संगति सोच समझ के करनी चाहिए, कहते हैं ना, तो वो सत्संगति सोच समझ के करनी चाहिए। क्यों? कि भाई साहब कान है फंसा दे। ऐसे ही इंद्रियों की संगति से ज्ञान करेगा तो ये इंद्रियां और मोह मिलके तेरे ज्ञान के समुद्र को बर्बाद कर देंगे, लगा देंगे इधर। तू लगा रहा है और तुझे लगेगा मैं धर्म में लगाऊं, धर्म में लगाऊं। ये शास्त्री बन जाते हैं ना बच्चे, तो इनको कुछ और फीलिंग हो चाहे नहीं हो, ये फीलिंग हो जाती है हम धार्मिक धर्मात्मा हो गए, बड़ी बात, क्योंकि हम दुनिया को पढ़ाने लग गए। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ना। बाल पोष से चालू करते हैं और समय सार पढ़ाने लग जाए तो विद्वान हो गए, यही तो है विद्वान, और क्या है। और उनसे कहो कि ये आत्मानुभव इसी से होगा। और हमें क्या बता रहे, तो हम पंडित हैं भाई साहब। देखो चढ़ गया ना वो पारा, ये मोह चढ़ाता है कि आत्मानुभव करना है कि नहीं करना। अरे तो हमें बता रहे, हम यही पढ़ के आए 5 साल स्मारक में, कैसे क्या होता है सब पता है। तो हमें पता है कि कैसे क्या होता है, तुम पढ़ के, लेकिन तुम कुछ कर तो नहीं रहे कि वो अपने आप आएगी, पर्याय जब आएगी। ऐसे थोड़ी होता है, जो पढ़ाई होगी इससे। ये मोह है, इस मोह को पहचानो। ये मोह तुम्हें आत्म कल्याण नहीं करने दे रहा है, और तुम एक क्रिया कांड में लग के सोचते हो कि हम धर्म में ही तो लगे, धर्म में नहीं लगे। ये भी मोह की कला है तुम्हें उलझाने की, ये भी मोह का चक्रव्यूह है।
जैसे डॉक्टर साहब उदाहरण देते ना पुण्य पाप का समझाने के लिए कि पाप के दो आदमी थे, एक महिला जा रही थी, बढ़िया बढ़िया गहने पहने हुए थी, रुको गोली मार देंगे, बड़ा बड़े गहने उतारो। समझ में आए ना? इतने में दो आदमी आए, तुरंत पकड़ो पकड़ो, भगा दिया, बचा लिया और चोरों को भगा दिया। तो महिला कह रही भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कि हाँ बहुत धन्यवाद तो ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समझा दे पूरा व्यापक तरीके से। क्या क्यों अकेली क्यों निकलती हो घर से? अरे भैया आज घर में कोई नहीं था, काम था बाजार में। ठीक है जाओ जाओ। अब लेकिन भाई आगे आ गए तो क्या करोगी? तो बात सही कह रहे भैया, वैसे तुम कहाँ जा रहे हैं? तो तुम्हें कहाँ जाना है? कि मैं तो इधर जहाँ उधर ही जा रहे हैं, बैठ जाओ। लेकिन हाँ रास्ते में चेकिंग है और पुलिस वाले पूछेंगे तुम दो आदमी स्त्री कौन है, तो अभी यहाँ पकड़ लेंगे। अरे भैया कैसी बात कर, हम कह देंगे मैं भैया है। हाँ तो फिर हम ठीक है बैठ जाओ। बैठा है, पुलिस मिली, कौन है? मैं भैया है, चलो। फिर वहीं जाके उसी खंडर में कि निकले आओ बाहर, बहन जी निकालो ये सब। यही क्या हो रहा है? वे दो चोर भी हंस रहे हैं कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। और पाप वाले में तो पता भी चलता है कि ये पाप है, ये बुरा है। ये पुण्य वाले में तो जीव जैसे वो गाड़ी में खुद खुशी खुशी बैठी थी ना, ऐसे ही ये पुण्य में तो जीव खुशी खुशी लौटता है, पता भी नहीं चलता कि मेरा भाव जा रहा है। और एक दो चार क्रिया कांड और दो चार पुण्य के परिणाम इसी में लग लग के अपने को खुश होता है, संतुष्ट मानता है, धार्मिक मानता है और भ्रम से मैं मोक्ष चला जाऊंगा ऐसी कल्पना करके भव समुद्र बनाने में लगा रहता है। सहजानंदी सोचत अविनाशी में मरी पर मैं नहीं मरता। अब कल से प्रवचन नहीं है ना? हाँ पूजा लग गई। अब मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, इसमें लोग पूछते हैं ना, अब 10-12 दिन तक प्रवचन नहीं होगा।